डीसी रेट जारी न होने से एलडीए में प्रॉपर्टी ट्रांसफर और चालानों का इजरा तातुल का शिकार। वन विंडो ऑपरेशन बहाल करने के लिए एलडीए का मशरूत चालान भी जारी करने का प्लान। नए डीसी रेट तक माली साल 2025-26 के डीसी रेट पर आरसी चालान जारी करने की तजवीज़ दी गई। जबकि नया डीसी रेट कम आया तो इजाफी रकम दरख्वास्त गुजार को वापस की जाएगी। आपको बताएं कि डीसी रेट जारी न होने से एलडीए में प्रॉपर्टी ट्रांसफर और चालानों का इजरा तातुल का शिकार। वन विंडो ऑपरेशन बहाल करने के लिए एलडीए का मशरूत चालान जारी करने का प्लान। नए डीसी रेट तक माली साल 2025-26 के डीसी रेट पर आरजी चालान जारी करने की तजवीज़। जबकि नया डीसी रेट कम आया तो इजाफी रकम दरख्वास्त गुजार को वापस की जाएगी। आपको अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। एलडीए के हवाले से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और चालानों का इजरा तातुल का शिकार है। वन विंडो ऑपरेशन बहाल करने के लिए एलडीए का मशरूत चालान जारी करने का प्लान है। नए डीसी रेट तक माली साल 2025-26 के डीसी रेट पर आरजी चालान जारी करने की तजवीज़। नया डीसी रेट कम आया तो इजाफी रकम दरख्वास्त गुजार को वापस की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 13 रोज से अभी तक जो डीसी रेट है उनका इजरा नहीं हो सका। तो डीसी रेट जारी ना होने से एलडीए में प्रॉपर्टी ट्रांसफर और चालानों का इजरा तातुल का शिकार है। वन विंडो ऑपरेशन बहाल करने के लिए एलडीए ने अब मशरूत चालान जारी करने का प्लान बना लिया है। नए डीसी रेट तक माली साल 2025-26 के डीसी रेट पर आरजी चालान जारी करने की तजवीज़ सामने आई है। हुकूमत ने नया डीसी रेट कम किया तो इजाफी रकम दरख्वास्त गुजारों को वापस की जाएगी, जबकि डीसी रेट बढ़ने की सूरत में बकाया रकम दरख्वास्त गुजार से वसूल करने की भी तजवीज़ सामने आई है। इस सिलसिले में एलडीए सिटी, एलडीए एवेन्यू 1, जुबली टाउन समेत मुतअद्दिद हाउसिंग स्कीमों में ये पॉलिसी नाफिज करने की तजवीज़ है। जबकि जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, मुस्फा टाउन, चाइना स्कीम और गुजरपुरा में भी मुजवजा पॉलिसी शामिल होगी। मोहलनवाल, गुजरपुरा और दीगर एलडीए स्कीमों में ज़ेर इल्तवा ट्रांजैक्शन बहाल करने की ये तैयारी कर ली गई है। डीसी रेट में ताखीर से वन विंडो पर प्रॉपर्टी मामला मुतासिर हो रहे हैं, जिसका आर्जी तौर पर ये जो हल है इस पर गौर किया जा रहा है। मशरूत चालान जारी करने की तजवीज़ डीजी एलडीए की मंजूरी से मशरूत है। जी ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि डीसी रेट जारी न होने से एलडीए में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और चालानों का इजरा तातुल का शिकार। वन विंडो ऑपरेशन बहाल करने के लिए एलडीए का मशरूत चालान जारी करने का प्लान है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 1490 नए स्कूल सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्टें कायम करने की मंजूरी है। नई पोस्टें ख़त्म की गई क्लास 4 और साबिका स्कूल गार्ड्स की असामियों के मुतबादिल के तौर पर कायम की जाएंगी। लाहौर में 150, फैसलाबाद में 226, कसूर में 60 स्कूल सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टें मुख्तस महकमा ख़जाना पंजाब ने मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 1490 नए स्कूल सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्टें कायम करने की मंजूरी। नई पोस्टें ख़त्म की गई क्लास 4 और साबका स्कूल गार्ड्स की असामियों के मुतबादिल के तौर पर कायम की जाएंगी। जबकि लाहौर में 150, फैसलाबाद में 226, कसूर में 60 स्कूल सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्टें मुख्तस की गई हैं। क्या तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी गार्ड्स की नई पोस्टें जो हैं वो कायम कर दी गई हैं। ये मजमूई तौर पर 1490 नए स्कूल सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्टें कायम की गई हैं। महकमा खजाना पंजाब ने सिक्योरिटी गार्ड्स की नई असामियों के क़याम की बाकायदा मंजूरी दे दी है। नई पोस्टें ख़त्म की गई क्लास 4 और साबका स्कूल गार्ड की असामियों के मुतबादिल के तौर पर कायम की जा रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को लमसम पैकेज पर भर्ती किया जाएगा। ये महकमा खजाना ने मंजूरी दी। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह और अखराजात मुतलका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अपने पीएफसी शेयर से अदा करेगा। लाहौर में 150, जबकि फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 226 और कसूर में 60 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ जिला में स्कूलों की सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने के लिए नई पोस्टों की जिलावार तकसीम जारी है। महकमा स्कूल एजुकेशन की सिफारिश पर महकमा खजाना ने स्कूल सिक्योरिटी गार्ड की 1490 नई पोस्टों की मंजूरी दी है। सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी इंतजाम मजबूत बनाने के लिए नई भर्तियों का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने स्कूल सिक्योरिटी गार्ड की नई असामियों के क़याम की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 1490 नए स्कूल सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्टें कायम करने की मंजूरी दी गई है। नई पोस्टें ख़त्म की गई क्लास 4 और साबका स्कूल गार्ड्स की असामियों के मुतबादिल के तौर पर कायम की जाएंगी। जबकि लाहौर पे 150, फैसलाबाद में 226, कसूर में 60 स्कूल सिक्योरिटी गार्ड्स की पोस्टें भी मुख्तस कर दी गई हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा औकाफ में करप्शन और मज़ारात के नजरानों में मुबैना खुर्द बुर्द का मामला, माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस मजीद ऑफिसर और एहलकारों को रिकवरी नोटिस जारी। ताहिर मकसूद को मजमूई तौर पर 1,31,96,000 से ज़ायद रिकवरी का नोटिस जारी। शेख जमील अहमद को 1,20,00,000 और जावेद शौकत को 64 लाख रुपए से ज़ायद अदायगी का हुक्म। दरबार बुल्ले शाह और बीबी पाक दामन के मुकदमात में भी लाखों रुपए की रिकवरी के अहकामात जारी किए गए हैं और इस हवाले से जो हुक्म जारी हुआ है उसकी कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। माली बेज़ाब्त के मुलव्विस ऑफिसर्स को नोटिस जारी किए गए हैं और आपको बताएं कि मजमूई तौर पर मुख्तलिफ लोगों को 1 करोड़ से ज़ायद के नोटिस जारी किए गए हैं। महकमा औकाफ में करप्शन और मज़ारात के निज़ारों में मुबैना खुर्द बुर्द का ये मामला है। आपको बता रहे हैं कि महकमा औकाफ में करप्शन और मज़ारात के नज़रानों में मुबैना खुर्द बुर्द का मामला, माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस मज़ीद अफसरान और एहलकारों को रिकवरी नोटिस जारी। ताहिर मकसूद को मजमूई तौर पर 1,31,96,000 से ज़ायद रिकवरी का नोटिस जारी, जबकि शेख जमील अहमद को 1,20,00,000 और जावेद शौकत को 64 लाख रुपए से ज़ायद की अदायगी का हुक्म जारी किया गया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि सुबह भर में आटे की बिला तातुल फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब मुतहरिक। पंजाब भर में फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक फ़ाल, जबकि मार्केट में आटे की कोई किल्लत नहीं। तर्जुमान फूड सेफ्टी के मुताबिक आवाम को मयारी आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी। सुबह भर में 10 किलो आटे के 2,58,564 थैले सप्लाई किए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। देखिए, ये महकमा अफराद की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सुबह भर में आटे की फराहमी तसलसल के साथ जारी है और मार्केट में किसी किस्म की किल्लत नहीं है। पंजाब के फ्लोर मिल्स प्राइवेट सेक्टर से गंदम खरीदकर इसकी ग्राइंडिंग के बाद पंजाब के तमाम जिला में 10 किलोग्राम के 2,58,564 और 20 किलोग्राम के 2,39,091 थैले जो है सप्लाई किए गए हैं। इस वाले से दावा ये भी किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत आवाम को मयारी आटे की बिला तातुल फराहमी की सूरत की मुसलसल निगरानी कर रही है। सुबह भर में फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक फाल हैं, जबकि मार्केट में आटे की दस्तयाबी और सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि गन्ने की मुनासिब कीमत जो है वो मिल रही है। किसानों को हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम जारी करते हुए हैं, जबकि मजीद बड़ा आवाम को आटे की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होने दी जा रही, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ मुतल्लिक़ा अदारे मुतारिक हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरिया रावी बत्ती चौक के मुकाम पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद हुआ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने और हंगामी हालात में इमदादी इदारों की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और डूबने वाले अफराद को रेस्क्यू करने और बर वक्त तिबी इमदाद फराहम करने का अमली मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज रेस्क्यू इदारे और मुस्लिम लीग मिशन के तहत जो है वो यहाँ पर आज मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया है। प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज में जो है वो रेस्क्यू इदारों ने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर शिरकत की है और यहाँ पर बताया गया है किस तरह से जो है वो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करना है और किस तरह से किसी डूबते हुए को जो है वो किनारे पर लेकर आना है। तो ये मॉक एक्सरसाइज का यहाँ पर एहतमाम किया गया था ताकि कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल में जो है वो तमाम अदारे तैयार रहें। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान भी मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा अभी तक दरियाओं की क्या सूरत हाल है और अगर सैलाब आता है तो सारे अदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है? तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं और पूरे पंजाब में मुकम्मल हैं। जितनी भी मॉक एक्सरसाइजेस थी, जितनी भी उनको अदारे चेक करने वाले थे, तमाम अदारों ने एक दूसरे को भी जो है वो वेरीफाई भी कर लिया है और हमारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं। मैडम CM साहबा की हदायत पर, उनकी सरबराही में हम पूरे पंजाब में, लाहौर में सेक्रेटरी साहब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हिदायत पर हम बिल्कुल जो है वो 24/7 के लिए हम रेडी हैं। बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि एक मजबूत निज़ाम जो है वो कायम किया गया है। तमाम तरह ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर सैलाब आ सकता है वहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम तर रेस्क्यू दारों को जो है वो मॉक एक्सरसाइज भी करवाई जा रही हैं ताकि वो जो है अगर तैयार रहें। आपका शुक्रिया सामिया। अब आपको बताएं कि हाईकोर्ट के हुक्म पर PHA ने कमजोर और खस्ताहाल दरख्तों की जांच के लिए तकनीकी कमेटी तश्कील दे दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, EPA और PHA अफसरान पर मुश्तमिल माहिर कमेटी कायम। कमेटी शहर भर में खुश्क और
खस्ता हाल दरख्तों का जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी, जबकि खतरनाक दरख्तों की महफूज तलफी और उनकी जगह नए शजरकारी के लिए जामे प्लान भी तैयार किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। शहर लाहौर में जो दरख्त कदीम हो चुके हैं, खस्ता हाल हो चुके हैं, उनके गिरने की वजह से कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। और खास तौर पर मानसून के मौसम में जब तेज हवाएं और तेज बारिश होती है तो उसकी वजह से केनाल रोड पर इन दरख्तों की शाखें टूटना मामूल बन चुका है। तो इसी बात के पेश नजर लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर ने कमजोर और खस्ता हाल दरख्तों की जांच के लिए तकनीकी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में फॉरेस्ट डिपार्टमेट, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और THA के ऑफिसर्स शामिल किए गए हैं। ये कमेटी शहर भर में खुश्क और खस्ता हाल दरख्तों का जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी। इसके अलावा इस कमेटी को ये मैंडेट सौंपा गया है कि खतरनाक दरख्तों की महफूज तलफी और इनकी जगह नई शजरकारी के लिए जामे प्लान भी तैयार करके अथॉरिटी को जमा करवाया जाएगा। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौल के फरोग के लिए ये मुश्तरका तौर पर इक़दामात का आगाज किया गया है। इस कमेटी से मुतल्लिक MD PHA मंसूर अहमद राजा का कहना है कि PHA लाहौर शहर को मजीद सरसब्ज और महफूज बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मुतहरिक है। कमजोर दरख्तों की साइंसी जांच, बरवक्त इंतजाम और मुतबादल शजरकारी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। जी, खसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि हाई कोर्ट के हुक्म पर PHA ने कमजोर और खस्ताहाल दरख्तों की जांच के लिए तकनीकी कमेटी तश्कील दे दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, EPA और PHA अफसरान पर मुश्तमिल माहिर कमेटी कायम। कमेटी शहर भर में खुश्क और खस्ताहाल दरख्तों का जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी, जबकि खतरनाक दरख्तों की महफूज तलफी और उनकी जगह नए शजरकारी के लिए जामे प्लान भी तैयार किया जाएगा। हाई कोर्ट के हुक्म पर PHA ने कमज़ोर और खस्ता हाल दरख्तों की जांच पड़ताल के लिए तकनीकी कमेटी तश्कील दे दी है।